नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 15 अप्रैल 2023 और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त मैंने बहुत पहले भी दिया था आप लोगों को और उस स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए, डबल हो गया है वो स्टॉक और अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है। एक छोटे प्राइस का स्टॉक्स, एक जबरदस्त स्टॉक्स, एक बेहतरीन कंपनी। चलिए चार्ट पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। और अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। तो चलिए उस स्टॉक्स की बात करते हैं जिसपे अभी भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। वो कौन सा स्टॉक है? बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक था। जब मैंने वो स्टॉक दिया था उस स्टॉक का नाम था गुरुवर एंड वेल। क्या था नाम? गुरुवर एंड वेल। और मैंने इसको कई पोर्टफोलियो में भी शामिल किया था। अगर आप में से किसी को याद है तो मुझे जरूर बताइएगा, गुरुवर एंड वेल क्या आपके पोर्टफोलियो में शामिल है ये शेयर? मैंने इसको 45 रुपए के आसपास में दिया, फिर 60 के आसपास में दिया। जबरदस्त, मतलब काफी नीचे के भाव से मैं इसको रिकमेंड करता रहा। आज वो स्टॉक 113 रुपए के आसपास की क्लोजिंग चल रही है लास्ट जब इसने थर्सडे को ट्रेड किया, यानी कि 13 तारीख को, और अभी हाई को ब्रेक किया हुआ। अब ये जो हाई है ना, ये आपको समझना है दोस्तों, यही हाई में कमाल छिपा हुआ है। इस हाई में क्या छिपा हुआ है? कमाल छिपा हुआ है। क्या कमाल छिपा हुआ है उसको समझते हैं। देखिए ये जो हाई है ना, ये छोटा मोटा हाई नहीं है, ये छोटा मोटा हाई नहीं है, ये एक ऐसा हाई प्राइस है इस स्टॉक का जिसने ईयरली ब्रेकआउट किया है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, ईयरली ब्रेकआउट किया है। पूरे साल का, जितने भी साल थे सारे साल का इसने ब्रेकआउट कर दिया है इस स्टॉक्स ने। जबरदस्त मूवमेंट। देखिए अभी स्टॉक को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो आपको पता चलेगा कि इसने एक हडल लिया था, इसने एक रेजिस्टेंस एरिया लिया था। आप यहाँ पे देखिए दिसंबर मंथ 2022 में दिसंबर के आसपास में एक हाई इसने लगाया था जिसका प्राइस था 109 रुपए 40 पैसे के आसपास में। क्लियर है, दिख रहा है? और वहां से स्टॉक्स ने नीचे की तरफ आया, रिजेक्शन लिया, जो कि लेना भी चाहिए, एक बेहतरीन स्टॉक का यही काम है। वो रिजेक्शन लिया, वापस से यहां पर जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से देखिए, जो दुश्मन था वो उसको वापस से इसने क्या किया? दोस्त बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था पहले, उसको जब यहाँ ब्रेकआउट करके गया तो ऊपर गया, जब ये नीचे आया तो ये दुश्मन था, ये दुश्मन था, अब यहाँ पे ये दोस्त बन गया। इस दोस्त ने बखूबी साथ निभाया और वापस से यहाँ पर गया और यहाँ जो दुश्मन बैठा था ये दुश्मन फिर से यहाँ पे हावी हो गया। हावी होने के बाद फिर से इसने गिरा, लेकिन नीचे तो हमारा दोस्त बैठा है। फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया और इस बार इस दुश्मन को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और एक जबरदस्त ब्रेकआउट, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में। गुरुवर एंड वेल अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। बाकी अभी मैं इसमें और भी चीजें बताने वाला हूँ। गुरुवर एंड वेल शेयर का नाम है, मैंने दिया है कई बार अपने पोर्टफोलियो में, इसको शामिल किया है। और फिर से बता दूं, मैं प्रोफेशनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि स्टॉक का पोटेंशियल क्या है, सीखिए और समझिए। अब यहाँ से स्टॉक्स ने, अब डेली का चार्ट ये, इसको जरा हम लोग वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है जिसको इसने ब्रेकआउट नहीं किया। हर एक चार्ट पर ये जबरदस्त ब्रेकआउट है। देख रहे हैं, मैं छोटा करता जा रहा हूं तब भी। मंथली चार्ट देखते हैं तो सारे मंथ का ब्रेकआउट कर लिया। मैं 10 साल का चार्ट इसका लगाता हूं और इसको ईयरली पे लेके जाता हूं तो क्या पता चलता है कि भाई इसने सारे साल का ब्रेकआउट किया हुआ। एक्चुअली 10 साल का हुआ नहीं, लेकिन सारे साल का ये ब्रेकआउट करके रेडी हो चुका है स्टॉक, यानी कि ईयरली ब्रेकआउट हो गया। और जब भी किसी स्टॉक्स में दोस्तों याद रखिए ईयरली ब्रेकआउट मिलता है तो उस स्टॉक के पोटेंशियल की बात ही अलग होती है। देखिए दो कंडीशन बन सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या हो सकता है, हम लोग संभावनाओं को समझते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस था उसके बाद जो ये रेजिस्टेंस था इसको इसने नीचे ले आया। ठीक है, यहां से इसने ये नीचे ले आया तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है यहां पर ये फॉल्स हो जाए। ध्यान से सुनिए, क्या हो? ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। अगर इनकेस ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, बात समझिए, इनकेस ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे आएगा और वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास में होल्ड करेगा, है ना? क्या करेगा? इस ट्रेंड लाइन के पास में होल्ड करेगा। अगर इसको होल्ड नहीं किया तो ये इस एरिया पर दोबारा आने की कोशिश करेगा, यानी 80 रुपए के आसपास में दोबारा आ सकता है। देखिए मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, कहां तक आ सकता है। अगर ये वापस नीचे आता है तो ये 85 से लेके 80 से लेके 85 रुपए तक वापस से आ सकता है। फिर यहां पर से एक बाउंस की अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्या करेगा? यहां पर आने के बाद ये बाउंस करेगा इस तरह से। पहला तो यहां पर एक बढ़िया एरिया हो सकता है जहां पर आप बाय कर सकते हैं, पहली बात।
कुछ लोग जो रिस्क लेना जानते हैं वो सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं, है ना। जो रिस्क लेते हैं, जो लंबा व्यू रखते हैं, वो सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएमपी पे अगर बाय करते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऊपर का भाव दिख सकता है, अगर यहाँ से ये सस्टेन करके ऊपर जाता है तो ये 130 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है गुरुवर एंड वेल में। मैं एक बार वापस से अपना देखिए, सारे चीजों को देखना समझना बहुत जरूरी है। आप नहीं देखेंगे बिल्कुल 130-35 आराम से यहाँ तक जाने के चांस बनता है अगर ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो आपको समझ में आया दो कंडीशन। पहला, नीचे आएगा तो 80 से 85 पर, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और नहीं तो अगर यहीं से ये ऊपर चला गया तो 130 से 35 और उसके बाद 150 तक का टारगेट बनेगा। वीडियो पूरा देखिएगा फिर आपको और भी समझ में आएगा। अब मान लेते कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, डिविडेंड भी देती है, सब काम देती है, बढ़िया है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये ना करे, ये डायरेक्टली क्या करे, यहाँ पर से ये डायरेक्टली ऊपर भागता चला जाए। अगर ये ऊपर भागता चला जाए तो अगर ये ऊपर ही भाग रहा है तो 135 हाई कितना हमारा 115 ना, हाई लगाया है इसने 116 रुपया 25 पैसा। तो मान लेते हैं कि ये ऊपर ही ऊपर हाई 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 मारता जा रहा है। आपको इस तरह में स्टॉक्स को नहीं लगाना। जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है वो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने पहले से पोजीशन रखा है, क्योंकि मेरा पोजीशन तो 45 से 50 पर मैंने दिया था, तब से मेरे पास पोजीशन है, मैंने सब लोगों को भी पोर्टफोलियो में दिया था और कई बार स्विंग कॉल्स भी इसके ऊपर दिया, तब से ये स्टॉक्स मेरे पास इस एवरेज प्राइस से पड़ा हुआ है और वहां से वो डबल हो गया, तो कोई उसका टेंशन ही नहीं। लेकिन मान लीजिए ये भी और भी ऊपर ऊपर चल रहा था तो नहीं लेना, न्यू एंट्री अवॉइड करता है। ध्यान से सुनिए, न्यू एंट्री क्या करना है, अभी अवॉइड कर देंगे, क्लियर है। अगर ये यहां से भागता रहा तो अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं भागा और ये गिरा तो आपको तो ये नीचे वाला लेवल पता ही है कि यहाँ फिर ये 80 से 85 के आसपास आने का चांस बनाएगा, फिर यहाँ पे पोजीशन बनेगा। तो दो बात क्लियर हो गया कि अगर कंटिन्यू हाई भाग रहा है, पोजीशन नहीं बनाएंगे, और अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है तो 80 से 85 आने का वेट करेंगे, फिर वहां पे पोजीशन बनेगा। अगर ये 80 से 85 के आसपास पोजीशन बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी एक एक चीज क्लियर करूंगा। अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हैं तब आपका स्टॉप लॉस 60 रुपए का बनेगा, 60 का, और वापस से टारगेट कितना का बनेगा, 115 से लेके 125 तक का, ठीक है। ये टारगेट बनेगा, क्लियर हो गया, ओके। अब मान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे नहीं आया। अब फिर से सिनेरियो बदल गया, ये नीचे नहीं आया और यहीं से ये स्टॉक ऊपर हायर चलता गया, तो हम एक जगह पे वेट करेंगे, हम ऐसे जगह पे वेट करेंगे जहां से स्टॉक्स में या तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए, इस तरह से भागा और स्टॉक इस तरह से कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है, या स्टॉक इस तरह से भागा और फिर से नीचे आने लगा। अगर यहां से भागा और वापस से नीचे आता है, ठीक है, कंसोलिडेट नहीं करता, नीचे आता है, तो वापस से हमें इस भाव के आसपास लेना होगा, यानी कि 110 से लेके 115 के आसपास फिर आपको एंट्री बनेगा, यहां पे एंट्री बनेगा। भागते हुए में नहीं चढ़ना है, भागते हुए ट्रेंड में नहीं चढ़ना है, ऊपर भागते जा छोड़ते जाएंगे, उसको नहीं जाए। जब वो वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो एक बार वापस से इस एरिया को क्लेम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो वो अब उसको आके यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, तब यहाँ पर फिर बाय करेंगे और फिर इस बाउंस बैक को यूज करेंगे, क्लियर हो गया। फिर वापस ऊपर की तरफ में टारगेट वही बनेगा 135 से 150 का, ये टारगेट बनेगा। अगर आप 110 से 115 पर कब लेते हैं, जब वो ऊपर भाग के रिजेक्शन लेके आएगा तब, अभी नहीं, जब ऊपर भाग के रिजेक्शन लेता है और वापस इस जगह पे आता है तब, है ना, तब लेंगे। तब 135 से 150 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 100 रुपीज का लगेगा, 100 रुपीज का, क्लियर है। तो दो चीजें आपको साथ में क्लियर कर दिया। देखिए समझिए बातों को, नहीं अगर आप समझेंगे तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए तो पता चल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कुछ लोग यहीं पे ले लेंगे, कुछ एग्रेसिव माइंड के लोग होते हैं, वो यहीं पे ले लेंगे, नहीं कौन इंतजार करता है, रिस्क हम लेने के लिए तैयार है, तो कुछ लोग सीएमपी पे ही ले सकते हैं। अब जो लोग ये सीएमपी पे बाय करेंगे तब उनके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है, उस स्विंग लो का प्राइस आता है 90 रुपए के आसपास। तब आप 90 रुपए के आसपास का एक 90 रुपए का प्राइस लेके चलना है। स्टॉप लॉस सीएमपी कितना है, 113 के आसपास है, और यहां पर आप अगर एंट्री करते हैं जो रिस्की ट्रेडर है, तब आप स्टॉप लॉस 90 रुपीज का लेके चलेंगे और टारगेट ऊपर वापस 135 से 150 का होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो रिस्क लेना जानते हैं, जो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं उनके लिए। बाकी दोनों कंडीशन अप्लाई होगा
ऊपर भागने की कंडीशन से नीचे आएगा, जब मैंने कहा कि इस तरह से भागता जाएगा तो एक जगह पे ये रुकेगा और रुकने के बाद हो सकता है फिर नीचे गिर जाए तो 113 से 115 पर लेंगे। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस तरह से ये भागेगा और एक जगह पे आके ये कंसोलिडेट करेगा, तो ये जो रेंज बनेगा, इस रेंज को जब ये ब्रेकआउट करेगा तब एंट्री करेंगे और उस वक्त का जो प्राइस होगा उस वक्त देखा जाएगा, है कि ना, उस वक्त का जो प्राइस होगा तो वो देखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों सिनेरियो बनता है। और देखिए चार्ट को ना इसी तरह से समझना है आप लोगों को, चार्ट को इसी तरह से सीखना है आप लोगों को। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे? और जब तक मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, तो पैसा बनाएंगे कैसे? तो सीखिए, समझिए। अगर ये मेरा लर्निंग सीरीज पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ग्रूवर एंड वेल ये मेरा मल्टी बैगर स्टॉक है। बहुत बहुत